हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के। मैं शुरू में ही ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था। इसकी वजह ये है कि इसके जो पिछला जो सिलेबस था लास्ट ईयर का और उससे पहले, उसमें बहुत कम चैप्टर्स थे, ठीक है ना। और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो पिछले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं 5 साल के 8 साल के, उनको देखता हूँ कि कौन से इसमें क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें बहुत कम चैप्टर कवर किए हुए हैं। समझ में आ रही बात? उसकी वजह यह है कि पिछला जो सिलेबस था उसमें चैप्टर बहुत कम थे। इस बार जो आपका सिलेबस है वो बहुत बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक दिया जाए आपको, कौन सा न दिया जाए, इसलिए कि जो क्वेश्चन पिछले पेपरों में रिपीट हुए हैं वो तो बहुत थोड़े से हैं, ठीक है। उनको तो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से अब से इसमें ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब इसमें अगर क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपकी किस्मत, अगर नहीं फंसते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए कि मैंने अपनी मजबूरी बता दी है क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। इनमें ये कई सारे टॉपिक्स हैं, इनके आंसर आपको तैयार करने हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और उसका स्कोप बताना है। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके अलग अलग रूट्स होते हैं, उनके बारे में एक नोट लिखिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, और वो कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी घटाते और बढ़ाते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, ये पहला चैप्टर है और ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझ लीजिए 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कि दवा के काम करने का जनरल मैकेनिज्म क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो दवा के एक्शन को बढ़ा देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक है इसमें डिफाइन द ड्रग एक्सक्रीशन, कि दवा जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो उसको डिफाइन करना है कि ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलिनर्जिक एंड एड्रिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है और क्लासिफाई करना है। ये जो चैप्टर है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। पिछले साल भी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है आपका फर्स्ट ईयर का, उसमें भी ये टॉपिक था और काफ़ी लंबा था और बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में आता ही नहीं कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, लास्ट ईयर में तो क्वेश्चन नहीं पूछा था यहाँ से, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है ये पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है क्लासिफाई एनसैड्स, असल में एनसैड्स नहीं है, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इनको क्लासिफाई करना है और इनका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है विच ड्रग्स आर यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, बहुत थोड़े से हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। और ये भी बताइए कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। उसके बाद क्लासिफाई द ड्रग एक्शन ऑन आई के ऊपर जो दवाएं काम करती हैं उनके बारे में लिखिए। तो आपके सिलेबस में 3 टाइप की दवाएं दी हैं तो और भी दवाएं जो काम करती हैं आपके सिलेबस में मियोटिक्स, माइड्रिएटिक्स और ग्लूकोमा में जो दवाएं यूज होती हैं, ठीक है। तो मियोटिक और माइड्रिएटिक्स का डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा और ग्लूकोमा में कौन सी दवाएं यूज होती हैं उसको जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद डिफाइन फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन आपको बतानी है, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होती हैं, 1-2 एग्जांपल्स याद कर लीजिए। ऐसे ही सिडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होती हैं, पिछले साल भी पढ़े हैं आप, इसकी डेफिनेशन और 1-2 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको याद भी होंगे इनके एग्जांपल्स। ऐसे लेग्जेटिव क्या होते हैं, परगेटिव क्या होता है, इसका एग्जांपल याद कर लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए। ऐसे क्या है एंटीहिस्टामिक एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनके डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़ होने वाली ये दवाएं हैं।
उसके बाद बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर है। बायोलॉजिकल्स के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन देना था, उसका डेफिनेशन वगैरह बताना था, उसका यूज क्या है, तो उसके ऊपर एक नोट तैयार करिएगा। ऐसे ही एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं तो मालूम ही होगा आपको। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, इसके आपको एग्जाम्पल से याद करना है। ऐसे इसी के साथ में आप एंटीटसिव भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है एंटीटसिव और एक होता है म्यूकोलाइट। तो इनकी डेफिनेशन छोटी छोटी से है, उसको देख लीजिएगा। ऐसे ये ऑक्सीटोसिन क्या है, इसके ऊपर आपको एक नोट तैयार करना है, यानी उसके यूज वगैरह क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइना। एंजाइना क्या है उसके बारे में आपको बताना है, और कौन सी दवाएं एंजाइना में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद राइट दी डोज ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग्स, यहाँ पे कुछ दवाएं हैं जिनके डोज आपको लिखने हैं, और ये वो दवाएं हैं जो कॉमनली यूज होती रहती हैं। है तो बहुत सारी यूज होने वाली दवाएं जो मतलब आमतौर से यूज होती रहती हैं। उन्हीं में से है एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया और ओफ्लोक्सासिन। ये सिर्फ मैंने एक पैटर्न दिया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रही बात, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दवाओं के आपको डोज बताइए कि कितने डोज में दिया जाता है। हालांकि डोज तो याद होता नहीं इतनी आसानी से, इसलिए कुछ जो मतलब फेमस दवाएं हैं उनके डोज आप याद कर लीजिए। उसके बाद नवा क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसको याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं काम आएगा तो आपकी पूरी लाइफ में ये काम आता रहेगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन और उनका यूज कब करते हैं उसको देख लीजिएगा। उसके बाद गिव द एग्जांपल ऑफ ड्रग यूज्ड इन, उन दवाओं के एग्जांपल्स दीजिए जो इन बीमारियों में या इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ में कौन सी दवाएं यूज होती है, एक होता है प्रोडक्टिव कफ, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव, यानी जिसको हम लोग एंटीटसिव बोलते हैं, उनकी आपको एग्जांपल्स देने हैं। वोमिटिंग हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी दवाएं देंगे, ऐसी कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाएं देंगे, डायरिया को ठीक करने के लिए कौन सी दवाएं देंगे, पेप्टिक अल्सर है उसमें कौन सी देंगे, और हेडेक में कौन सी दवाएं देते हैं, इनके एग्जांपल्स आपको बताने हैं। उसके बाद क्लासिफाई डायूरेटिक्स एंड गिव इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। डायूरेटिक्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन भी देखिएगा, उसकी क्लासिफिकेशन और उसका यूज क्या है, कब इसको हम लोग यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है डिफाइन ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है, और उनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है उसको बताइए। उसके बाद है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, इंसुलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल क्या है, यानी हमारे बॉडी के अंदर इनका क्या काम है, ठीक है। अगर ये कम ज़्यादा होते हैं तो क्या दिक्कतें क्रिएट होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हो गया है उसको हमको ट्रीट करना है केमोथेरेपी के ज़रिए से, तो उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंने पढ़ाया भी है। यानी एंटीबायोटिक्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके लिए कौन से बेसिक प्रिंसिपल को आप ध्यान में रखते हैं उसके बारे में बताना है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी बता दूं आपको, केमोथेरेपी के ऊपर आपसे एक नोट्स पूछ सकता है कि केमोथेरेपी क्या है उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पे ना केमोथेरेपी में कई सारे अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स आते हैं तो उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे एक यहाँ पे दे रखा है मैंने सल्फोनामाइड, इसके अलावा एक दो और आप याद कर लीजिएगा, एक पेनिसिलिन के बारे में, एक मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन है, तो कई सारे ये, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कभी कभी एंटी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी पूछ देता है, यानी एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग के बारे में, और एंटी मलेरियल तो आपको याद ही होगा। तो इतना आप इसमें से तैयार करिएगा। है ये बहुत बड़ा चैप्टर, आपका 12वां चैप्टर काफी बड़ा है, समझ रहे हैं ना। तो इतना इसमें से आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी काफ़ी टाइम है, आप पूरा सिलेबस पढ़िए और सारे सब्जेक्ट आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट है इसको ज़रूर पढ़िएगा, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरापेटिक्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार आगे की आपकी लाइफ में पड़ती रहेगी। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।